हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। देखिए जी, फ्लोरोक्विनोलोन्स के बहुत सारे हमारे पास क्लासेस है। देखिए जी, सबसे पहले तो है नेलेडेक्सिक एसिड, उसके बाद आप लोगों का नॉरफ्लॉक्सासिन आ जाता है। अच्छा जी, नॉरफ्लॉक्सासिन के बाद जो आप लोग का सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फिर इस तरह डेवलप होते होते ल्यूफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। देखिए जी, हमारे पास मेनली जो नॉरफ्लॉक्सासिन है ना, ये भी यूटीआई में काम करता है, लेकिन बाद में जो है ना, इसको सिप्रो जो है इससे अच्छा काम कर रहा है, इसको मॉडिफाइड बना दिया। अच्छा जी, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स जो थे वो यूटीआई तक तकरीबन यहाँ तक महदूद थे मोस्टली। उसके बाद हमारे पास जो है, जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन आ गया ना, थर्ड और फोर्थ जनरेशन जो मेनली था, तो ये रिस्पायरेटरी क्विनोलोन्स भी इसको हम कहते हैं। इनका काम जो है ना, रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है, ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया, तो इनमें भी होने लगा। तो इसीलिए हम जो है अक्सर गला खराब होते तो ल्यूफ्लॉक्स के नाम से ल्यूफ्लॉक्सासिन का लेते हैं। अब अगर जो हमारे पास मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है असल में इसका क्या है, अक्सर जो है ओल्ड एज जो पेशेंट होते हैं और उसमें बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं बिकॉज ऑफ किसी इन्फेक्शन के, तो उसमें हमारे पास मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। बाकी हमारे पास जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस और जो मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो आप लोग का सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। अब सिप्रो के क्या क्या यूजेस है, तो वो हम देख लेते हैं मेनली। अच्छा जी, बाकी जो है हमने इतना खास इसके ड्रग ऑफ चॉइसेस एज सच नहीं दिए, लेकिन सिप्रो के जो ड्रग ऑफ चॉइस है सिप्रो, वो हम पढ़ लेते हैं। अब सिप्रो में हमारे पास क्या है, सिप्रो जो है एक्ट्स अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एरोब्स। अच्छा जी, अच्छा काम जो है ये ग्राम नेगेटिव एरोब्स के खिलाफ कर रहा है। अब ग्राम नेगेटिव एरोब्स की कौन कौन सी बैक्टीरिया है वो हम यहां पर देख लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों से रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाए, जो इनएरोब्स है ना, इनएरोब्स वो स्पेशली बहुत रेजिस्टेंट होते हैं। लाइक आप लोगों का सी डिफ हो गया, बैक्टीरियस प्रेजिलेस हो गया, तो ये दे आर वेरी रेजिस्टेंट। हम बात करेंगे ग्राम नेगेटिव एरोब्स का। अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज यूज एज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन यूटीआई। अच्छा जी, अपर यूटीआई हो, लोअर हो, मेनली आप लोगों का यूटीआई में सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही यूज होता है। क्योंकि देखिए जी, यूटीआई कौन सी बैक्टीरिया से काज होता है, आप लोगों का इकोलाई से, मेनली जो है इकोलाई है, और बाकी कुछ ना कुछ जो है आप लोग का सेप्रोपाइट वो है स्टेप सेप्रोपाइटिकस, वहां से भी यूज सेकंड काज लीड कर सकता है। अच्छा जी, मेनली इकोलाई है, और इसके लिए हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। दूसरा हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। अच्छा जी, उसमें भी क्योंकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन वहां पर बहुत अच्छा कंसंट्रेशन डेवलप कर रहा है प्रोस्टेट के अंदर, तो ये हमारे पास इज ड्रग ऑफ चॉइस पर बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। इसके अलावा जो डायरिया हो जाता है ना, हमने नोविडेट और ये सारे क्या है हमारे पास, नोविडेट इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ट्रेवलर्स डायरिया जो है ना, ट्रेवलर्स डायरिया उसमें भी, और मतलब बैक्टीरियल डायरिया जो है उसमें भी ये एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, टाइफाइड फीवर, और टाइफाइड फीवर जो है ये सल्मोनेला से, अच्छा जी, वो भी ग्राम नेगेटिव है, सल्मोनेला टाइफाई वहां से काज होता है, तो उसमें भी टाइफाइड फीवर में भी हम क्या कर रहे हैं, इसको एज अ ड्रग ऑफ चॉइस ले रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो फिर वहाँ हम जो है सेफ्ट्राइएक्सोन की तरफ जाते हैं, थर्ड जनरेशन सेफोलोस्पोरिन और एजिथ्रोमाइसिन उस तरफ जाते हैं। लेकिन मेनली एज अ ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो आप लोगों का सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एंथेरिक्स। एंथेरिक्स जो है कौन सी बैक्टीरिया से काज होता है, बेसिलस एंथेरेसिस से। अच्छा जी, और ये बेसिलस एंथेरेसिस के खिलाफ जो है भी अच्छा काम कर रहा है। प्लीज रिमेंबर दिस वन। तो आप लोगों के पास यही सारे ड्रग ऑफ चॉइस हैं ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। बाकी अगर आप लोग इनकी तरफ आएंगे तो सिप्रो जो है हमने बहुत डिस्कस किया। अगर रिस्पायरेटरी कोई प्रॉब्लम हो, जिस तरह आप लोगों का ब्रोंकाइटिस है, न्यूमोनिया है, थ्रोट इन्फेक्शन है, तो उसमें आप लोगों का ल्यूफ्लॉक्सासिन जो है वो बहुत यूज़ होता है। अच्छा जी, और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है मिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, क्योंकि इसका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को ये साथ में ले लेता है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। अच्छा जी, और नॉरफ्लॉक्सासिन जो है ना, नोरोसिन के नाम से आते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन। तो नॉरफ्लॉक्सासिन जो है ना, नॉरफ्लॉक्स, ये जो है अच्छा कंसंट्रेशन यूरिनरी ट्रैक्ट में जो है अटेन करता है, इसीलिए अब अभी भी इसका यूज जो है होता है। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो आप लोगों का सिप्रो ही है। अगर नॉरफ्लॉक्सासिन का पूछा जाए तो आप लोगों ने यूटीआई ही लिखना है। अच्छा जी, लेकिन अगर सिप्रो ना हो, ऑप्शन में सिप्रो हो, तो फिर सिप्रो की तरफ जाना है। ओके जी, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लोरोक्विनोलोन्स।